जयप्रकाश नारायण एक ऐसा शख्स है जिसने आंदोलन के जरिए राजनीति की तस्वीर ही बदल दी थी। अपने जमाने के सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी के हाथ से पीएम की कुर्सी छीन ली थी। आप इंदिरा गांधी के ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इंदिरा ने अपने बल पर पाकिस्तान को दो टुकड़े करके नया देश बांग्लादेश बना दिया था। आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी जेपी के आंदोलन को रोक नहीं पाई थी। आज जयप्रकाश नारायण का जन्म है। आज ही के दिन यानी 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। इनका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बीता। धीरे धीरे वो जेपी के नाम से मशहूर हो गए। इमरजेंसी के दौरान उनके नेतृत्व में जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी सरकार को हिलाकर रख दी थी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को जेपी ने अपने आंदोलन के नारों में शामिल किया था। दरअसल बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता लगातार आक्रोश में थी। देश के कई हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। गुजरात में कांग्रेस सरकार के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। जनवरी 1974 में शुरू यह आंदोलन पुलिसिया कार्रवाई के बाद और भड़क गया। इंदिरा गांधी को मजबूरन राज्य की कांग्रेस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इस आंदोलन का जेपी का भरपूर सहयोग मिला। गुजरात से शुरू हुआ यह आंदोलन बिहार की राजधानी पटना तक पहुंच गया। जयप्रकाश नारायण जब सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनका निशाना इंदिरा ही होती थी। जेपी के भाषणों का इंदिरा पर भी गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके बीच की कड़वाहट भी बढ़ती जा रही थी। बात तब और बिगड़ गई जब भुवनेश्वर की एक जनसभा में इंदिरा ने अपने विरोधियों पर भ्रष्ट लोगों की उदारता का जीने का आरोप लगा दिया था। इंदिरा के इस भाषण का जेपी पर बहुत प्रभाव पड़ा। यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था। 2 दिन बाद जारी एक बयान में जयप्रकाश नारायण ने कहा कि इंदिरा निम्न स्तर के आरोप लगा रही है। जब इंदिरा को महसूस हुआ कि उनसे गलती हुई है तो उन्होंने इसे सुधारने की कोशिश भी की। उन्होंने जेपी को एक खत लिखा जिसमें नेहरू से उनके मधुर संबंधों को याद दिलाया। आंदोलन के बीच ही एक और घटना हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया और उनके चुनाव को रद्द कर दिया। इसके बाद जेपी ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा, लेकिन वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत से इंदिरा को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन जेपी की तरफ से उनके लिए कोई राहत नहीं थी। 25 जून को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली की। अपने खिलाफ जन आंदोलनों और जेपी तेवर से घबराई इंदिरा गांधी ने इसी दिन यानी 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। विरोध कर रहे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जेपी समेत करीब 600 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने साल 1977 में आपातकाल को खत्म करते हुए आम चुनाव की घोषणा कर दी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रही, जिसके बाद इंदिरा को सत्ता से बाहर होना पड़ा। यह वही समय था जब पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।